हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है राशि के अनुसार। आप मैरिड हो, उसमें सेपरेशन हुआ है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो और अभी आप दोनों के रिश्ते में कितना चेंज आया है, बदलाव आया है, सब कुछ हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार रीडिंग देख सकते हो। यहाँ हम लिब्रा से स्टार्ट करेंगे। ओके, लिब्रा से स्पाइसेस तक की रीडिंग रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, लिब्रा तुला राशि के लिए चलिए देख लेते हैं गाइस कि मैरिड के बाद आपके जो सेपरेशन है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। नाइन ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, 3 ऑफ वॉन्ड, एरिस लियो सेजिटेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी, 3 और 2 होता है 5 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो फिर से। तो गाइस यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, अलग कंट्री से है या फिर आपके पार्टनर एक लॉन्ग जर्नी या लॉन्ग रूट बहुत ही ज़्यादा है, तो अलग सिटी, अलग कंट्री या फिर अलग स्टेट की वजह से जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हो। इस वजह से ही मैरिज के बाद सेपरेशन हो गया है। और गाइस आपको लगता है कि आपके पर्सन का किसी के साथ अफेयर है, वो किसी तीसरे इंसान के साथ घूम रहे हैं। तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, उनकी कैरियर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभाने में ही उनका वक्त निकल जाता है। 24 आवर्स में वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनको खुद के लिए भी वक्त नहीं निकलता है। तो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आप दोनों के एक दूसरे के साथ ही हुई है, और फिर बाद में आप दोनों की फैमिली भी बीच में आई और पूरी तरीके से रिश्ता टूट चुका है। ओके, अब आपकी फैमिली भी आपके पर्सन को नहीं चाहती है और उनकी फैमिली भी आपको नहीं चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा। ओके, तो एक दूसरे के साथ जो तालमेल आप दोनों अभी बिठाना चाहते हो या नहीं बिठाना चाहते हो, तो आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने तरीके से फिर से इनके साथ ही आना चाहते हो और आपके पर्सन भी आपके साथ ही आना चाहते हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा हर रोज़ याद करते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कभी आपको लेकर इतना ज़्यादा प्यार भरा सोचते हैं, रोमांटिकली फील भी करते हैं, आपको एहसास भी देते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस आपके पर्सन अभी भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब फैमिली के बीच में जो एक बात आ चुकी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो गाइज़ यहाँ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपको उनके साथ फ़ोन के थ्रू या मैसेज के थ्रू धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, तो आप दोनों का रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। और आप में से सिर्फ 20% लोगों के बच्चे भी हैं, तो बच्चे की वजह से आप आना चाहते हो और कुछ लोग अपने प्यार की वजह से आना चाहते हैं। और गाइज़ आपके पर्सन की बड़ी पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, और वो आपको साथ एक फीलिंग नहीं जता पाते हैं, इसकी वजह से ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो यहाँ सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि विश्वास टूट चुका है एक दूसरे के ऊपर। आपको लगता है कि इसको तो मेरी फीलिंग की एक फ़िक्र ही नहीं है, इसको तो मेरे लिए कुछ भी भावनाएं नहीं है, सिर्फ उसको अपना ही देखना है। घमंड भी है तो घमंड नहीं है गाइस, वो रियली में अपने पोजीशन में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, उनके घमंड भी नहीं है, एटीट्यूड भी नहीं है। तो गाइस आपका विश्वास टूट चुका है और उनका विश्वास भी आपसे धीरे धीरे एक छूट रहा है, क्योंकि आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो। तो अभी भी वक्त है, साथ में आ जाइए।
और उनको सॉरी कह दीजिए सामने से। और वो अपनी फीलिंगों को नहीं बता रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो शिकायत मत कीजिए। आपको इस पार्टनर से ही आगे बढ़ना है, उनके साथ ही आगे आना है, तो थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वो अपनी फीलिंगों को जब आपसे मिलेंगे, जब मिलते होंगे आपको जब जब भी वो आप लॉन्ग टूर से आते हैं, तब वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग दर्शाते हैं। लेकिन आपको इससे इतना अच्छा नहीं लगता है, आपको हर रोज़ उनका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो गाइस, उनका जो एक जर्नी के थ्रू जॉब या बिजनेस है, कैरियर है, तो आपको उनके साथ आना ही है, तो एडजस्ट होना ही पड़ेगा। या फिर आपको अपने इस तरह का पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप हर रोज़ वक्त बिता सके, तो आपको अलग हो जाना चाहिए, यही है। लेकिन मैं यहाँ आपको अलग होने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं हर दफ़ा। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनको वक्त देंगे तो वो भी आपको समझ पाएंगे। एक दूसरे के साथ पहले तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए, और वो आपके लिए वक्त ज़रूर निकालेंगे। आप कोशिश तो करते रहिए, वो आपके लिए एक दिन ज़रूर वक्त निकालेंगे और आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए आप मैरिज हो और आपकी मैरिज हो गई, सेपरेशन हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए देखते हैं गाइस। ओके, मैरिड के बाद सेपरेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप दोनों अभी एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, क्या फीलिंग है एक दूसरे को लेकर? यूनिवर्स, डिवाइन, द हर्मिट, वर्गो, एस ऑफ कप, कैंसर स्पाइस, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ कप, कैंसर स्पाइस, स्कॉर्पियो। फिर से 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर से अर्थ एलिमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, आप दोनों का रिश्ता अभी भी प्यार है गाइस, अभी भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, अच्छा खासा रिश्ता है आप दोनों का। ओके, तो प्रॉब्लम फैमिली को लेकर ही आई है, उनकी फैमिली की तरफ से ही आपको एक इतना अच्छा महसूस नहीं होता है। और आपके पार्टनर की मतलब आपके पार्टनर को आपकी फैमिली के साथ इतना अच्छा, मतलब आप दोनों को साथ में आना है, तो बीच में फैमिली कहाँ आ गई है? आप दोनों ही एक दूसरे की फैमिली को साथ में ला रहे हो, यही कहूँगी। और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, और गाइस बहुत कम बोलते हैं, और इसी की शिकायत आपको हर बार रहती है। तो इसी की वजह से एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बीच में फैमिली आई है दोनों की ही, इस वजह से सेपरेशन हो गया है। और कैरियर गाइस, आपके पर्सन कैरियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ओके, और अभी उनकी कैरियर बहुत ही ज़्यादा बेटर हो रही है अच्छी मेहनत की वजह से, और बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, आपको ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं। आप उनके ऊपर डाउट करते हो कि कहीं वो तीसरे पर्सन के साथ तो नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो अपने प्रोफेशंस में या फिर अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी है गाइस, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी एक दूसरे को लेकर प्यार तो अभी भी है, बना हुआ है। तो वक्त, रिश्ता हाथ से छूट जाए और वक्त निकल जाए, इससे पहले साथ में आ जाइए, और एक दूसरे के साथ घमंड छोड़ते हुए, एक एटीट्यूड छोड़ते हुए एक दूसरे के साथ झुकिए। झुककर बातचीत करेंगे तो आप दोनों ही छोटे नहीं हो जाएंगे। तो एक दूसरे के साथ एक बार बातचीत करने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन शांति से बातचीत करनी है। पहले तो सामने वाले की बात सुनने की कोशिश कीजिए। आप सामने वाले की बात सुनते ही नहीं हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और बहुत ज़्यादा दिल पर लग जाता है, और आपको बुरा लग जाता है, और फिर आप बातचीत ही नहीं करते हो, या बातचीत से बीच में ही साइड हो जाते हो, कट ऑफ हो जाते हो।
तो ये आपका जो नेचर है वो आपको बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा मैच्योर हो जाइए। सामने वाले पर्सन की बातचीत वो चाहे कितना भी कड़वा बोल रहा हो, शांति से सुनने की कोशिश कीजिए। आपसे नहीं सुना जा रहा हो फिर भी इतनी मैच्योरिटी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि शादी होती है तो दोनों ही तरफ से जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। आपकी भी जिम्मेदारियां बढ़ी है, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ी है। तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप दोनों साथ में एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश भी करोगे तो रिश्ता फिर से बिल्डअप हो सकता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। सजिटेरियस धनु राशि के लिए मैरिज के बाद एक सेपरेशन आ गया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है चलिए देखते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। अभी आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो, रिश्ता कैसा है अभी। द लवर्स, जेमिनाई, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द हर्मिट, वर्गो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से 8 ऑफ कप। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हो, तो रिश्ते में एक बदलाव आ चुका है। एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एक दूसरे के साथ एक इमोशंस ही नहीं रहे हैं, प्यार ही नहीं है। आपको भी लगता है कि प्यार नहीं है, आपके पर्सन को भी लगता है प्यार नहीं है, और धीरे धीरे एक बीच में खाई बन रही है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर एक सेपरेशन महसूस करते हैं। तो यहाँ आप दोनों के लिए एडवाइस यही है कि रिश्ता तो बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, लेकिन इमोशनल वाइज टूट रहा है, बिखर चुका है, पूरी तरीके से बिखर चुका है। आप दोनों की फैमिली भी अब आप दोनों से खुश नहीं है। वो आपसे भी परेशान हो चुके हैं और आपके पर्सन की फैमिली उनसे परेशान हो चुकी है, क्योंकि आप दोनों ही आगे क्या करना चाहते हो उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा है और बस दुखी है, परेशान है और रिश्ते को लेकर नेगेटिव ही सोचना है, क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। एक दूसरे के एक फैमिली के साथ भी एक नोकझोंक हुई है, आपकी एक दूसरे के साथ भी नोकझोंक हुई है। इमोशनल वाइज तो पूरी तरीके से रिश्ता टूट चुका है। यहाँ आप दोनों के रिश्ते के लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप दोनों चाहे तो इमोशनल वाइज जो भी बातें हो चुकी है, बुरी लगी है, वो सब कुछ साइड करते हुए भूल कर फिर से नए तरीके से आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश करोगे तो साथ में आ सकते हो और फिर से आप दोनों का रिश्ते में एक नए तरीके से आप स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप दोनों चाहो तो सब कुछ हो सकता है, आप दोनों नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आप दोनों मैच्योर हो, इतना ज़्यादा समझदार हो, किसी को भी कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमोशनल वाइज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, दोनों ही कमज़ोर है। इस वजह से आप दोनों की फैमिली आप दोनों को लेकर इतनी ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव हो गई है कि नहीं, इसकी फैमिली मेरे लड़के या लड़की को कुछ बोल देगी, कुछ सुना देगी, ताने देगी। मतलब दोनों ही साइड से ये सब कुछ हो चुका है। यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि इमोशनल वाइज आप सब कुछ भूल जाओगे, आपके पर्सन की फैमिली भी सब कुछ भूल सकती है तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर आपको आसपास के लोगों को, फैमिली को, रिश्तों को नहीं देखना है और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश भी करोगे तो भी साथ में आ जाओगे। बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि 2 मेजर अरकान आए हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप दोनों चाहोगे तो आप दोनों फिर से साथ में आ सकते हो। और आप में से 80% लोगों के बच्चे भी हैं, तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए थोड़ा लेट गो कर लीजिए। इमोशनल वाइज भूल जाए सभी बातें और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एडजस्ट हो जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाइए, एक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपके लिए कहना चाहती हूँ कि दुनिया में इमोशनल वाइज जो रिश्ते टूटते हैं, बिखरते हैं, एक गांठ बनती है, वो फिर से जुड़ते नहीं हैं, तो वो गलत है। मैं गलत इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि प्यार जहाँ है वहाँ सब कुछ मुमकिन है।
तो गाइस आप चाहो तो फिर से साथ में आ सकते हो। आपके लिए रिश्ता इम्पोर्टेंट है या फिर इमोशनल वाइज जो हो चुका है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके ऊपर निर्भर है। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए देख लेते हैं गाइस कि मैरिज के बाद सेपरेशन हो चुका है तो सॉल्यूशन क्या है, आप क्या करें, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। द टावर, एरिस लियो सजिटेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ कप, कैंसर स्पाइस स्कॉर्पियो, 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड, एरिस लियो सजिटेरियस। तो रिश्ता तो पूरी तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है आसपास के लोगों की वजह से, रिश्तों को लेकर फैमिली की बात सुनने की वजह से। 3 और 2 होता है 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब कैरियर अच्छी नहीं चल रही है, पैसों की फैसिलिटी चाहिए, अच्छी एक हाई फाई लाइफ चाहिए, एक अच्छी तरीके का खाना चाहिए, वो आपके पसंद से नहीं मिल सकता है। इस वजह से सेपरेशन बिल्कुल हो चुका है। पैसों को लेकर सभी प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है आज की तारीख में, वो आप भी जानते हो। तो आज की लाइफ में तो गाइस यहाँ यही बात है कि पैसों से ही रिश्ता जुड़ा हुआ था और पैसों नहीं होने की वजह से रिश्ता टूट चुका है। आप दोनों को एक दूसरे के लेकर फीलिंग है, बिल्कुल है, लेकिन क्या करें, सब कुछ चाहिए हो आपको तो फिर वो यहाँ आप दोनों के रिश्ते में नहीं दिख रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप बिठाने की कोशिश भी करते हो, फिर भी टूट जाता है। सब कुछ तितर बितर हो चुका है, बिखर चुका है। आप समेटने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ यही दिखाती है कि कोशिश करनी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकते हो, पैसे के मायने बहुत ज़्यादा नहीं हो तो ओके, क्योंकि आपके पर्सन की कैरियर इतनी ठीक नहीं है, इतनी ठीक नहीं चल रही है। इतना ज़रूर कहूँगी कि आगे चलकर आपके पर्सन की अच्छी खासी लाइफ हो जाएगी। यहाँ जो आ रहा है वही बता रही हूँ। ओके, तो अभी हाल फिलहाल पैसों के मायने हो तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है आप दोनों के रिश्ते में, बहुत कुछ छूट गया है। मैरिज के बाद पूरी तरीके से लाइफ बदल गई है आप दोनों की। मैरिज होती है दोनों साइड से तो जिम्मेदारियाँ भी दोनों साइड से ही होती है। जिम्मेदारियों के चलते निभाते निभाते आप दोनों ही थक रहे हो, हार चुके हो एक दूसरे के साथ ही। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय गाइस, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए चले देख लेते हैं। मैरिज के बाद सेपरेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। द हर्मिट, वर्गो, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द फूल, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द स्टार। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी है तो आप में से कोई एक इंसान फ्लर्टी है, इस वजह से रिश्ता टूट चुका है और आपके पर्सन बहुत ही अच्छी कैरियर में है, अच्छी पोजीशन में है और वो थर्ड पर्सन के साथ उनका अफेयर भी है। ओके, जो है वो यही बता रही हूँ। तो इसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है। आप में से 20% लोगों के बच्चे भी है और फिर सेपरेशन हुआ है। आप दोनों साथ में आना चाहते हो, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। आपके पर्सन आपके साथ नहीं आना चाहते, वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश है, वो इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और आपकी हालत यही है कि आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे उसके लिए डाउट है। तो आप उनके साथ एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है और ये थर्ड पर्सन को आप अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो। थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ उम्मीद है आप दोनों के रिश्ते में, इस वजह से कह रही हूँ कि आप चाहो तो ये थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल फेंक सकते हो, दूर कर सकते हो। ओके, तो आपको ही कोशिश करनी है। बाकी रिश्ते में किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्यार अभी हाल फिलहाल नहीं है, क्योंकि प्यार का एक अलग जोन हो गया है। वो तीसरे पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उससे उनको दूर करना है, इसकी वजह से आपको साथ में आना पड़ेगा।
साथ में रहना पड़ेगा, रिश्ता आगे बढ़ाना पड़ेगा और थर्ड पार्टी को फेंकना पड़ेगा। आपको ये सीखना पड़ेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंट बनिए। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, स्पाइसेस मीन राशि के लिए चलिए देख लेते हैं मैरिज के बाद जो सप्रेशन आया है उसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या करें। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, एनर्जी क्या है, वो क्या करे, अभी रिश्ता कैसा है। एस ऑफ वॉन्ड, एरिस, लियो, सजिटेरियस, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रेंथ, ओके, लियो, सेवन ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर साइन। तो आप दोनों के रिश्ते में गाइस कोई एक बड़ी उम्र का पर्सन है जिसके चलते आप दोनों साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पाते हो और एक दूसरे को लेकर फिजिकल अट्रैक्शन है, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, फिर भी रिश्ता टूट कैसे गया आप दोनों के दिमाग में आ रहा है। आप दोनों के बीच में तो किसी भी तरह कोई भी अनबन नहीं थी, नोकझोंक नहीं हुई थी, एक गुस्सा भी नहीं था, फिर हमारा सेपरेशन कैसे हो गया। तो कोई तीसरा पर्सन है और वो बड़ी उम्र का है, उसके चलते आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है और इसी की वजह से अभी आप अलग रह रहे हो। और गाइस आप में से कुछ 50% लोगों के बच्चे भी हैं और उसके बाद भी आप अलग रह रहे हो, तो आपको उनके साथ फिर से रहने लग जाना है। और ये जो थर्ड पर्सन है वो उम्र में बड़ा है गाइस। तो गाइस कैसे भी करके आपको अपने पसंद के साथ अच्छा रखना है और ये थर्ड पर्सन जब भी बीच में बोले तब आपको आंसर नहीं करना है। थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे और उनकी बातों को अनदेखा करेंगे तो आप अपने पार्टनर के साथ खुश रह सकते हो, यही है। और वो ये फीमेल ही है गाइस, उनके साथ आपकी नहीं बनती है और इसी के चलते ये सेपरेशन हुआ है। तो थोड़ा संभाल लीजिए, आप दोनों साथ में आ सकते हो, रिश्ता स्ट्रांग बन हो सकता है। आप मेहनत करोगे तो, कोशिश करोगे तो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।